तलाक मर्रतान, तलाक दो हैं, यानी तलाक रजई। दो तरह की तलाक़ें होती हैं। एक तलाक होती है जिसे तलाक़ बाइन कहते हैं, और एक तलाक़ रजई। तलाक़ रजई होती है जो जिससे आप वापस लौट सकते हैं, रुजू कर सकते हैं। वो दो तलाक़ें हैं, यानी आप इंसान के पास एक्चुअली भी दो ऑप्शन, दो यानी उसके पास चांसेस हैं। फ़इम्साकुम बिलमारूफ़ औ तसरीहुम बिमारूफ़, फ़इम्साकुम बिमारूफ़ औ तसरीहुम बिइहसान। दो तलाक़ों के दौरान अब मर्द के पास ऑप्शन है कि क्या वो औरत को रोक ले, अच्छा, लेकिन रोकना किस तरीके से? अच्छे तरीके के मुताबिक, मारूफ तरीके के मुताबिक। औ तसरीहुम बिइहसान, या एहसान करते हुए छोड़ दे। ये देखें सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ने कहा कि तलाक दे दी मर्द ने, अब मर्द के ऊपर दो राय, उसके पास दो इख्तियारात हैं। एक तो ये कि उसको एहसास हुआ, मियाँ बीवी को आपस में एहसास हुआ, उसने बीवी को रोक लिया, उसने कहा नहीं हम वापस जाएंगे, लेकिन अच्छे अंदाज से आपने वापस जाना। एहसान करते हुए नहीं, एहसान जितलाते हुए गरीब मैं तुमने देखो मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ, मैं तुम्हें वापस ले जाऊँ, मैंने अगर तुम्हें छोड़ दिया तुम किधर जाओगी? नहीं, अल्लाह कहते हैं नहीं, अच्छे अंदाज से ऑनरेबल वे में उसको वापस लो। उसको भी एहसास हो, बीवी को भी, कि मेरे शौहर ने मुझे इज्जत के साथ वापस, अगर उसने चलो मुझे तलाक दे दी, क्योंकि तलाक ज़ाहिर औरत के लिए बड़ी तकलीफ दे बात होती है, तो अब आपने वापस उसको अपनाना है तो फिर इज्जत के साथ अपनाइए। दूसरी पहली बात। लेकिन अगर आप कहते हैं मैंने नहीं अपनाना, मैंने उसको रुखसत ही करना है, जान मतलब ख़त्म करना चाहता हूँ, अल्लाह कहते हैं एहसान के साथ रुखसत करना है। हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे क्या होता है, जैसे ही तलाक दी फ़ौरन घर से बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसे ही है। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे, जिस औरत को आप तलाक दे दें उसको आप घर से बाहर नहीं निकाल सकते जब तक कि तलाक़ बाइना ना हो। तलाक़ रजी में औरत को आप घर से बाहर, आप अपने बेडरूम से भी नहीं निकाल सकते। जिस औरत को आपने तलाक दी है मर्द को, वो अपने बेडरूम से भी नहीं आप अपनी बीवी को निकाल सकते बाहर, अनलेस कि तीसरी तलाक। उसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली अब वापस नहीं औरत आ सकती, लेकिन आपके पास रुजू करने का हक है। सिर्फ आपके बेड्स अलग हो जाते हैं, यानी आप फिजिकल रिलेशन नहीं रखते, लेकिन अगर आपने फिजिकल रिलेशन रखना है तो वो भी मर्द रखता है। जैसे ही वो फिजिकल रिलेशन रखता है, वापस आता है, मोहब्बत होती है, आपस में मोहब्बत ताल्लुक कायम होता है, वो रुजू हो जाता है ऑटोमेटिकली, उसको रुजू कंसिडर कर दिया जाता है। वला यहिल्लु लकुम, और नहीं तुम्हारे लिए हलाल, अन तअखुदू मिम्मा आतैतुमुहुन्ना शैअन इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह। अच्छा, अगर तलाक हो गई, अब आमतौर पे क्या होता है, अब देखिए अल्लाह ने कितनी डिटेल में कुरान में बातें बताई हैं, हालांकि हदीस में भी बता सकते थे, क्योंकि अल्लाह को पता है ये मामलात हर बंदे का मसला है। अब तलाक हो गई, अब तलाक आपको पता है आमतौर पे लड़ाई की सूरत में होती है, दोनों नाराज़ हैं, ये भी नाराज़ है वो भी नाराज़ हैं। अब मर्द क्या करेगा? मर्द ने ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगी में औरत पर खर्च किया, बहुत से गिफ्ट दिए होंगे। अब सबसे पहले क्या होता है जब बंदा नाराज़ होता है, अच्छा वो ज़रा मैंने तुम्हें जो चीज़ें दी हैं वो ज़रा वापस करो ना, पहले सबसे पहले ये होता है कि नहीं होता है? नेचुरल है ना, इंसान की टेंडेंसी यही करता है, इंक्लिनेशन इस तरफ होती है। अल्लाह कहते हैं तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है जो तुमने अपनी बीवियों को दे दी हैं चीज़ें, अब वो वापस लो उनसे। देखिए औरतों के अल्लाह ने इतने हुकूक बताए। मैं कहता हूँ अगर औरतें अपने सूरतुल बकरा अच्छी तरह पढ़ लें, आप कहेंगे, वो कहेंगे हमसे ज़्यादा शायद अल्लाह ने किसी के इतने हुकूक नहीं बयान किए कुरान मजीद में जितने अल्लाह ने औरतों के हुकूक बताए हैं सूरह बकरा में। अल्लाह कहते हैं मर्द ने दे दिया, खर्च की पूरी ज़िंदगी लगा दी, सब कुछ कर दिया, हक महर भी दे दिया, तलाक हो गई, मैं वापस ले सकता हूँ? नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकते। और मर्द की औरत को दे दिया, बस दे दिया आपने। अच्छा आगे चलें। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह, लेकिन अगर तुम दोनों तुम खौफ खाओ कि तुम अल्लाह ताला की, तुम दोनों अल्लाह की हुदूद को कायम नहीं कर सकोगे, फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिही, तो इस बात में कोई गुनाह नहीं तुम दोनों पर कि उसमें से कोई औरत बदला दे दे, माल का कुछ बदला वापस कर दे, मिसाल के तौर पर ये भी है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अगर आपस में मियाँ बीवी रजामंदी के साथ किसी पॉइंट पे पहुंच जाएं कि देखो मर्द कहे औरत कहे मुझे आप तलाक दे दें, मैं जान छोड़ना चाहती हूँ, हम मामला ख़त्म करते हैं, लेकिन मैं इन रिटर्न आपको जो है ना ये चीज़ें वापस कर दूँगी, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हाँ अगर बाहमी रजामंदी के साथ ये मामलात हो जाएं तो इंशाल्लाह फिर उसमें कोई मसला नहीं है। अगर औरत को चीज़ देना चाहे लेकिन मर्द उसको मजबूर नहीं कर सकता जो चीज़ें उसने की। तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तअतदूहा, ये अल्लाह की हदें हैं तो नहीं तुम इसको तजावुज़ करो। वमन यतअद्द हुदूदल्लाह, और जो अल्लाह ताला की हदूद को तजावुज़ करता है फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, तो यकीनन वो ज़ालिम है। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। हम रुकू मुकम्मल कर लेते हैं इंशाअल्लाह, उसके बाद आगाज़ करेंगे। फ़इन तल्लक़हा, बस अगर उसने तलाक दी उसको, फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, तो फिर उसके लिए जायज़ नहीं है, फिर तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। अब अगर एक बंदे ने तलाक दे दी और 3 तलाक़ें हो गई, 3 तलाक़ों के बाद अब मर्द के पास रुजू का इख्तियार नहीं जब तक कि वो औरत किसी और मर्द के साथ शादी कर ले और फिर वो मर्द बाहमी रजामंदी के साथ उसको तलाक दे दे। शर्तिया नहीं, कंडीशनल नहीं, जैसे हलाला के अंदर होता है, अल्लाह माफ़ करे, वो तो कंडीशनल होता है ना कि तुमने निकाह किया और साथ ही यहाँ पे क्या होगा, तुमने तलाक दे देनी है, अल्लाह माफ़ करे, ये चीज़ नहीं। याद रखिएगा हलाला जो है इस पर इतनी ज़्यादा सख्त वईद है
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है उस शख्स पे जो हलाला करवाता है और जो हलाला करने वाला है, दोनों पर लानत की। हमारे माशरे में बहुत आम है, तलाक़ें दे देते हैं और उसके बाद अब फंस गए हैं तो अब कहते हैं जी अब ज़रा मौलवी साहब के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके कहते हैं जी थोड़ा सा टाइम गुजारें मेरी बीवी के साथ। और देखें मैं कहता हूँ कैसे मर्द ये बर्दाश्त कर लेता है कि आपने अपनी कहा कि जी वो मेरी बीवी के साथ कुछ टाइम गुजार लें, और अक्सर फ़िज़िकल ताल्लुकात भी कायम हो जाते हैं और आपने अगले दिन सुबह जो है ना तलाक दे दीजिएगा और वो अपनी बीवी को वापस ले आते हैं। पहली बात ऐसी तलाक़ें होती नहीं हैं, ये जो इस तरह के कंडीशनल मामला हैं ये वैसे ही हराम है, नाजायज़ हैं। लेकिन आप देखें कि लोग किस तरीके से ये काम करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं जब तक वह बाहमी रजामंदी के साथ तलाक ना हो जाए तब तक आप वापस नहीं चल सकते। फ़इन तल्लक़हा मिन बाद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह, किसी और से तलाक ना कर ले और उसके बाद उसको वहाँ से फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ। हाँ, अब वो तलाक हो गई, उसके बाद उस औरत ने को उधर से भी तलाक हो गई तो फिर अब पहले मर्द के साथ वो वापस जाना चाहे तो जा सकती है। इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह, शर्त ये है अगर उनको यकीन हो इस बात का कि हम अल्लाह की हुदूद को कायम कर सकते हैं। वतिल्का हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिक़ौमिन यअलमून, ये अल्लाह की वो हुदूद हैं जिसको वो बयान करता है उन लोगों के लिए जो कौम उस कौम के लिए जो जानते हैं। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़बलग़ना अजलहुन्ना, और जब तुम तलाक दो बीवियों को, औरतों को, फ़बलग़ना अजलहुन्ना, और वो अपनी इद्दत को पूरा कर लें, अपनी मुद्दत को पूरा कर लें, फ़मसिकूहुन्ना बिमारूफ़िन, तुम उनको दस्तूर के मुताबिक रोके रखो, औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ़, या तुम उनको अच्छे अंदाज से छोड़ दो। अब औरत को तलाक दे दी, अब औरत को आपने टाइम पूरा हो गया, अल्लाह कहते हैं अब या तो उनको अच्छे अंदाज से ऑनरेबल तरीके से वापस लो या उनको एहसान के साथ रुखसत कर दो। वला तुमसिकूहुन्ना दिरारन लितअतदू, देखें कितनी ये बड़ी अहम आयत है, ये बड़ा अहम यानी हिस्सा आयत का। और ना तुम रोक रखो उन औरतों को तकलीफ देने के लिए। किसी भी औरत को अगर आप सिर्फ इसलिए अपने साथ रखते हैं कि मैंने इसको तकलीफ देनी है, ये जाके कहीं अपनी ज़िंदगी ना बसा ले, अल्लाह कहते हैं ये जायज़ नहीं है। वला तुमसिकूहुन्ना, ना तुम रोक रखो तंग करने के लिए किसी बीवी को अपने साथ, लितअतदू, ताकि तुम उसके साथ ज़्यादती कर सको। एक मर्द कहता है अच्छा मैंने तलाक दी, तलाक देने के बाद 3 महीने गुजर गए, अब वो कहता है मैं रुजू करता हूँ। अब रुजू किस लिए करना चाहता है? वो कहता है मैं ज़रा इसको ना सिखाता हूँ, ज़रा सब्र, इसको मैं बताता हूँ ना कि क्या इसके साथ होता है। वो फिर इसको वापस रोक लेता है और उसके बाद ज़्यादती और जुल्म शुरू कर देता है। अल्लाह कहते हैं वला तुमसिकूहुन्ना, अल्लाह ने इस बात की बनानी। अल्लाह कहते हैं जिस बंदे ने ये काम किया, वमन यफ़अल ज़ालिका, जिसने ये काम किया, फ़क़द ज़लम नफ़्सहू, उसने अपनी जान पे जुल्म किया, उसने अपने आप पर जुल्म किया। वला तत्तखिदू आयातिल्लाहि हुज़ुआ, अल्लाह की आयतों का मजाक ना उड़ाओ। अल्लाह कहते हैं ये अल्लाह की हुदूद का, अल्लाह की आयत के साथ मजाक है। कितनी सख्त अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और जिक्र याद रखो, तुम याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो अल्लाह ने तुम पर इनाम की। वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति, और जो अल्लाह ने नाजिल किया तुम पर किताब में से, वल हिकमा, और हिकमत में से, यईदुकुम भी, अल्लाह ताला तुम्हें वाज़ करते हैं उसके साथ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखने वाले हैं।